आवाज कम नहीं है, आवाज तो खवास है, वो खा जाता है आदमी को जिंदा। तो एक हूती समझे नहीं, वो तो कह रहा हूँ कसम खा रखी है, नेतन्याहू मिल गया तो उसके नाक कान काटेगा वो, उसको तल के खा जाएगा। ऐसे ऐसे तानाशाह के यही हाल होता है। इजराइल के लोग गालियां दे रहे हैं इसको। कब्रिस्तान में जाएगा, दफन होगा, अकेला ही जाएगा कि सबको थोड़ी लेके जाएगा। है खोद दिए बेटा कबर तेरी, हूती ने, हूती संगठन जो है, और हवास ही उसमें डालेगा तेरे को अंदर। जितनी बकवास कर रहा हो गई तेरी बकवास, इनकी हवा खराब है तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू बंदी बनेगा और उसकी बहुत दुर्दशा होगी जो किसी दुनिया के इतिहास में नहीं हुई। नेतन्याहू की हवा खराब कर दी है, पता वो आया है, वो देखा ना कि हिजबुल्लाह आ गया है और उसका जो सरगना कौन है, नसरुल्लाह, वो उठाता गुल्ला का गुल्ला फेंकता, सारे भागते हैं एकदम। तो कहाँ फिलिस्तीन को निशाने पे ले लेते, इनका ही सीन बन गया, सीन शॉट बना दिया। और इजराइल की हालत खराब है कि इजराइल के सैनिक जमीन पे उतरने को तैयार नहीं है। वो कह रहे भैया जमीन पे नहीं लड़ेंगे हम, बड़ा बुरा मारते हैं, हवास वाले बहुत बुरा मारते हैं, हूती वाले बहुत बुरा मारते हैं, समझे ना। और वो नसरुल्लाह, वो तो ऐसे गुल्ला मारता रसगुल्ले की तरह उड़ा देता है, रस निकाल देता है एकदम में, झटके में। काम खराब है इनका। नेतन्याहू अपनी जिंदगी से आजाद हो जाएगा, समझे, पानी पीते फिरेंगे उधर भागेंगे, वो सीधा आजाद हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नेतन्याहू तो मरने वाला है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, इसकी हालत खराब हो गई है। नेतन्याहू सबसे बंदी हो जाएगा, अभी इस पे ही निगाह है। कौन करेगा बंदी? अरे भाई यही लेके आएंगे, हवास वाले उठा के, हूती वाले, कोई नहीं पहुंच पाएगा। मैं कह रहा हूँ 7 समुद्र नीचे भी घुस गया, वहां से भी निकाल लाएंगे उसे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और हमास के युद्ध होते 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जिस तरीके से अमानवीय यह युद्ध होता जा रहा है, जिस तरीके से वहां के लोगों पर बर्बरता की जा रही है, लाखों इमारतें ढेर हो चुकी है और जिस अस्पताल और स्कूल में लोग शरण लिए हुए हैं, उस अस्पताल और स्कूलों को भी ढेर किया जा रहा है लगातार। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है नरेंद्र नंदा भाई। क्या कहेंगे, इजराइल और हमास के युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो चुका है और ये युद्ध और भी आक्रामक होता जा रहा है। देखिए, ये इंसानियत के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं तानाशाह हुकूमतों का एक दिखाता कि तानाशाह लोग आ गए हैं। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है, जो भी है, नेतन्याहू जो भी है, उसने जो जिस तरीके से बर्बरता की है फिलिस्तीनियों के ऊपर, फिलिस्तीनी जाते भी कहाँ, उनकी अपनी जमीन, अपना सब कुछ, और फिलिस्तीनियों का अपनी जगह थी, इजराइल तो था भी नहीं। सन 1947 से पीछे चले जाओ, इनको यहूदियों को मार मार के भगाया किसने? हिटलर ने। और इनको सरपरस्ती पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली। फिलिस्तीनियों को रहम आया, इनको सरपरस्ती दी, इनको पाला इन सपोलों को, आज ये सांप बन गए। यही डस रहे हैं फिलिस्तीन के लोगों को। फिलिस्तीन की सारी जमीनें घेर ली और तो और उनके थोड़ी सी जगह उनके घरों में कब्जे कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कह रहे हैं कि जब तक हमास का पूरा खात्मा ना कर दे हम रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू का बाप भी नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ। नेतन्याहू की हवा खराब कर दी है, पता वो आया है, वो देखा ना कि हिजबुल्लाह आ गया है। हिजबुल्लाह संगठन है कितना बड़ा, और उसका जो सरगना कौन है, नसरुल्लाह, वो उठाता गुल्ला का गुल्ला फेंकता, सारे भागते हैं एकदम। है कितने, पता है कितने के कितने महानगर खाली करके भागे भूतनी के, ये सब इजराइल वाले 14-15 जो है महानगर भागे हैं छोड़ के, खाली करके। तो एक बात बताओ, ये तो कहाँ फिलिस्तीन को निशाने पे ले लेते, इनका ही सीन बन गया, सीन शॉट बना दिया है। हवास आ गया, हवास कम नहीं है, हवास तो खवास है, वो खा जाता आदमी को जिंदा है। जिसको इन्होंने तैयार करा, हवास को कहा, आतंकवादी संगठन इन्होंने तैयार करा, इजराइल ने। है अब स्थिति ये हुई कि उन्हें लगा फिलिस्तीनियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मजलूम लोग हैं फिलिस्तीन के, तो कहीं से कहीं ये जो हवास के लोग थे, इनमें इंसानियत जगी और ये फिलिस्तीन की आजादी के लिए खड़े हो गए, एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर रहे हैं आज। और यही वजह है कि आज इजराइल की स्थिति खराब है। और इजराइल की स्थिति खराब देखते हुए जब ये ईरान, इराक वगैरह सब आ गए और सबने कह दिया भाई मिसाइलें छोड़ेंगे, परमाणु हथियार छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो इसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था इजराइल के साथ, उसने भी पीछे भाग गया हो। वो कह रहा भैया मेरी भी जान खतरे में, और फिर उसकी जान तो वहां फिर पीछे धमकी दे दी उसने। एक वो जो था कौन, किंग जॉन, उसने कह दिया भाई हम फिलिस्तीन के साथ हैं, चिंता मत करो, अमेरिका को तो मैं उड़ा दूंगा। तो इन्होंने कहा भाई खामा खा का पंगा, ये तो हम ही नंगा करने पे लगे, अमेरिका शांत पीछे हो गया, समझे। अब उसके साथ एक संगठन नहीं, कितने, एक हूती का नहीं पता तुम्हें, समझे नहीं। वो तो कह रहा हूँ कसम खा रखी है, नेतन्याहू मिल गया तो उसके नाक कान काटेगा वो, उसको तल के खा जाएगा। ऐसे ऐसे लोग है। नेतन्याहू इजराइल का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कहीं नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री तानाशाह के यही हाल होता है। प्रधानमंत्री इसने तो इजराइल की दुर्दशा की दी। इजराइल के लोग गालियां दे रहे हैं इसको, इसके खिलाफ प्रदर्शन करे अमेरिका में इजरायली लोगों ने। नेतन्याहू के लिए इसने राजनीति के चक्कर में क्या कर दिया, चुनाव के चक्कर में इसने मुद्दा बना लिया और फिलिस्तीन को खत्म करने की कोशिश करी, लोगों को बेचारों के, थोड़ी सी जगह थी। इजराइल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और फिलिस्तीन के तो लोग 95% वो लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है ना युद्ध से ना किसी से, वो चाहते हैं हम जीना है,
है, हमें जीना है, आराम से जीने दीजिए, मगर उनका शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा शोषण हुआ। तो इसकी वजह से यही है कि भाई और देश भी और कंट्रियां हमारे भारत को समर्थन कर रहा है इनका, फिलिस्तीन का, इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। अमेरिका ने कहा कि लगातार बमबारी और हमले के कारण इजराइल साथ खोता जा रहा है ग्लोबल देशों का। उस पर नेतन्याहू ने पलटवार कर कहा कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसको तो कहते हैं तानाशाह। तो अकेले तो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? कब्रिस्तान में जाएगा, दफन होगा, अकेला ही जाएगा कि सबको थोड़ी लेके जाएगा? है, खोद दिए बेटा कब्र तेरी, समझे? हूती नहीं, हूती संगठन जो है, और हवासी उसमें डालेगा तेरे को अंदर। जितनी बकवास कर रहा हो गई तेरी बकवास, भागते फिर रहे मैडम, इनकी हवा खराब है। और कई महानगर खाली कराने पड़े इजराइल को, इतना बमबारी हो रही है, बहुत बुरी हालत है। और यही वजह है कि अमेरिका पीछे भाग गया। और सबसे ज्यादा तो धोखेबाज वो हैं, वो जो लालची बैठे हैं, एक तुर्की और एक वो जो अरब फरब के जो राजा फाजा बनते हैं। भूतने कहीं के राजा नहीं हो, तुम्हारे यहाँ तेल ना निकला होता ना तो भीख मांग रहे होते तुम, भीख मंगो, समझे नहीं? बहन बेटियों का शोषण करने वालों अय्यास हो तुम, है, कभी इंसानियत के काम नहीं आए तुम। ना अरब आ रहा ना तुर्की आ रहा। अबे तुर्की तुम्हारी मुर्गी बनेगी, ध्यान रखना, कुटुल कुटुल करो, तुम्हारा भी होगा काम खत्म। भूतनी वालो, इंसानियत को बचाओ, समझे, मानवता को बचाओ, मजलूमों को बचाओ। फिलिस्तीन के लोग मासूम हैं, समझे नहीं, बेचारे ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके साथ इस तरह की बर्बरता, मुझे लगता है यही वजह है कि पूरी दुनिया के जो 75% देश हैं आज फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। और कुछ लोग हैं वो आ भी नहीं रहे, अब तो जो 25% लोग जो बता रहे हैं उधर, वो भी नहीं आ रहे। और यही वजह कि अमेरिका ने थूक दिया है, इजराइल कह दिया भैया तू भगत। अब उसे पता है तो अपने गले की फांस बढ़ गया। ये देख लेना, अगर युद्ध चला तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू बंदी बनेगा और उसकी बहुत दुर्दशा होगी जो किसी दुनिया के इतिहास में नहीं हुई। ये देख लेना, इन्हें भागना पड़ेगा फिलिस्तीन छोड़ के। और ये फिलिस्तीन की आजादी का समय है। फिलिस्तीन को जो सोच रहे थे कि हम कभी, फिलिस्तीन ने सोचा नहीं होगा कि हमें आजादी मिलेगी। ये वक्त वो है जो आजादी मिल सकती है फिलिस्तीन को। और पूरी तरीके से इनके साथ इतने संगठन लगे हैं और फिलिस्तीन की आजादी निश्चित होनी है अगर नेतन्याहू इसी तरीके से लगा। 24 घंटे में इजराइल ने 250 हमले किए हैं गाजा पर। हाँ, तो उन्होंने तो कुछ ज्यादा नहीं करे, उन्हें तो कुछ ही करे। तब जो कि 16 नगर खाली करके भागे, और खुद फिलिस्तीन है उसे छोड़ के भी नहीं भाग रहे। और वो तो घूमते फिर उस सुरंग को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो सुरंग हवास वाली। तो सुरंग तो इतनी लंबी है, सारी इजराइल की सेना घुस जाएगी। और इजराइल की हालत खराब है कि इजराइल के सैनिक जमीन पे उतरने को तैयार नहीं है। वो कह रहे भैया जमीन पे नहीं लड़ेंगे हम, बड़ा बुरा मारते हैं, हवास वाले बहुत बुरा मारते हैं, हूती वाले बहुत बुरा मारते हैं, समझे ना। और वो नसरुल्ला, वो तो ऐसे गुल्ला मारता है, रसगुल्ले की तरह उड़ा देता है, रस निकाल देता है एकदम में, झटके में। काम खराब है इनका, तो तुम्हें नहीं पता अभी इनका, अभी इनकी बुरी स्थिति। और मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन की आजादी निश्चित है। और कुछ दिन और युद्ध चला, आप लगा लो, अभी 2 महीने हो गए, अभी लग लो 2 महीने और हो जाए, 2 महीने बाद फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा। और समझे नहीं, और ये नेतन्याहू अपनी जिंदगी से आजाद हो जाएगा, ये भी पहुंच जाएगा जहां से आया था बूथने का। समझे, ऐसे निकम्मे और नालायक लोग ये देश के लिए, दुनिया के लिए, मतलब कि ये इंसानियत के लिए वो भैंसी दरिंदे हैं जो मानवता के नाम पे कलंक है, इंसानियत के नाम पे कलंक है। इस दुनिया में न रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है पूरी दुनिया को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ हम भी खड़े हैं, हमारा भारत भी खड़ा है, हमारा भारत भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि परमाणु बम हमारे यहाँ नहीं है, एक भी ठोक दिया ना है तो इजराइल की सब फाइल बंद हो जाएगी, समझे नहीं। तो मैं फिर कहता हूँ जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद। चिता बटालियन उतारी जा रही है वहां पर, इजराइल अपना चिता बटालियन उतार रहा है जो सबसे तेज और सुरंगों में घुस के ऑपरेशन को अंजाम देने वाली बटालियन है। 5000 उसमें महिलाएं हैं। अच्छा, चीता, चीता है कि चीता? चिता बटालियन। हाँ, चीता बटालियन। तो इनके पास तो कम नहीं है, इनके पास तो विभिन्न प्रकार की बटालियन है। इनके पास शेरा बटालियन है, हाँ वो शेर वाली है। इनके पास तो चीता है, इनके पास शेर है। जब ये पीछे भागेंगे ना तो चीते पीते का पता नहीं चलेगा, समझे, पानी पीते फिरेंगे तो उधर भागेंगे। अब महिलाएं संभालेंगी वहां का युद्ध। महिलाएं कहीं अब क्या करें, नामर्द है तो महिलाएं आएंगी, हैं, नामर्द तो मर गए सारे मर्द इनके, अकेली महिलाएं बची हैं। अब वो क्या करेंगी, तो महिलाएं आएंगी। वो तो चूड़ी पहन के बैठे, जमीन पे आ नहीं पा रहे, तो उन्हें लगता है कि महिलाओं को देख के बेचारे शांत हो जाए। नसरुल्लाह माफ कर दे, हिजबुल्लाह माफ कर दे, हूती माफ कर दे, हवास माफ कर दे, इसलिए महिलाओं को आगे लाए हैं। कहीं महिलाओं के नाम पे कम से कम युद्ध शांत हो जाए, मगर अभी शांति होने वाली नहीं है, समझे नहीं। तो अब किसी को भी तो फिलिस्तीन का ही हो रहा है ना। फिलिस्तीन का नहीं हो रहा, तो इजराइल के कैसे महानगर खाली हो रहे हैं भाई? नुकसान फिलिस्तीन का हो रहा है, इजराइल के लोग भाग रहे हैं। 91% वहाँ लोग खाए पीने भूखे प्यासे मर रहे हैं। भाई युद्ध की स्थिति होगी तो इनके 91% इनके,
तो 99% इजराइल के भी भूखे मर रहे हैं, भूतनी के, वो कौन से पेट भर के घूम रहे हैं। तो युद्ध की स्थिति में तो ऐसा वातावरण सभी को झेलना पड़ेगा, और जब आजादी चाहिए तो ये सब झेलना पड़ेगा। आजादी के लिए क्या क्या नहीं झेला, बहुत सी कंट्रियां नहीं। तो इस वक्त फिलिस्तीन की आजादी का एक रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, और फिलिस्तीन आजाद होगा। मैं कह रहा हूं अगर इसी तरीके से युद्ध चल गया, 2 महीने और चल गया, फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा, देख लेना। बर्बाद हो जाएगा, क्यों वहां के स्कूलों को ध्वस्त कर दिया गया है, स्कूल पर बमबारी हो रही है। देखो स्कूल तो कर दिया उन्होंने, अस्पतालों पे कर दिया, तो इन पे कर दिया। इसी की वजह से युद्ध तेजी से चला कि शिक्षा के केंद्र, अस्पताल में बच्चे थे, उनको 1000 बच्चों को मार दिया। किसने करा है? इजराइल ने करा ना। गलतियां किसने करी? इजराइल ने। इजराइल की तानाशाही है, अब इसे ले डूबेगी तानाशाह को। और भुगतना तो फिलिस्तीन को पड़ रहा है। अरे भुगतना तुम्हें क्या मालूम, भुगत तो ये रहे हैं। ये तो डालते नहीं है, तो हिजबुल्लाह वगैरह तो नहीं डालते हैं ना, अस्पतालों पे बम फेंक रहे ना स्कूलों पे फेंक रहे, मगर ये फेंक रहे इनकी जहां ताकत है, जहां इनकी सेना है, जहां इनके हवाई अड्डे हैं, जहां इनके जो मिसाइलें हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं ये सब। हिजबुल्लाह जो है इनका एक संगठन है बहुत बड़ा, और उसका नसरुल्लाह, ये तो इसी के लिए आया है स्पेशल। और वहां बैठी है, मिसाइल विसाइल तो तैयार कर दिए ईरान इराक ने, वहां से अगर इशारा कर दिया तो काम ही खत्म हो जाएगा इनका। है तो वो तो निगाह रखे, देख लेना आप। मैं यहाँ फिर आजादी की ओर जा रहा हूँ, ये क्या नाम है, फिलिस्तीन और इजराइल, वो सीधा आजाद हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नेतन्याहू तो मरने वाला है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। नेतन्याहू फिर से सत्ता में वहां आने वाले हैं, और यही चलता रहेगा वहां। अरे कहीं नेतन्याहू सत्ता में नहीं आ रहा है, इसके हाथ में तो ऐसा हो गया जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में फंस गया हो, इसकी हालत खराब हो गई है। सबके सब पीछे पड़े हुए हैं, नेतन्याहू को छोड़ेंगे नहीं, ये कैद होगी, इसकी बंदी बना के इसके, वो मैं कहता रहा हूँ नाक कान काटेगा वो हूती संगठन जो है, समझे नहीं, वो इतना खतरनाक है, वो इसीलिए आया। के खिलाफ अकेला लड़ रहा है इजराइल। कौन? हूती, हमास, हिजबुल्लाह, सबसे अकेला इजराइल लड़ रहा है। तो भाई ये लड़ेगा, इजराइल नहीं लड़ रहा, नेतन्याहू तानाशाह। इजराइल के लोग तो चाहते ही नहीं है युद्ध। इजराइल के लोगों को एहसास हो गया कि नेतन्याहू ये बेकार है, इसमें इंसानियत नहीं है, तानाशाह है, ये नकारा है, निकम्मा है, नालायक है नेतन्याहू, समझे, इसको बर्बाद करना पड़ेगा। और इसलिए अब ये पिटने वाला, मैं कह रहा हूँ बंदी बनते ही खत्म है युद्ध। नेतन्याहू सबसे बंदी हो जाएगा, अब ये इस पे ही निगाह है। कौन करेगा बंदी? अरे भाई यही लेके आएंगे, हवस वाले उठा के, हूती वाले। कोई नहीं पहुंच पाएगा उस तक। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? उसमें तो मैं कह रहा हूँ 7 समुद्र नीचे भी घुस गया, वहां से भी निकाल लाएंगे उसे। तुम्हें नहीं पता भी? कुछ नहीं कर पाए, 2 महीने से। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ, तो इजराइल के लोग हाहाकार मची पड़ी है, वहां के लोग भागते फिर रहे हैं, वहां मतलब अर्थव्यवस्था खराब हो गई, सब कुछ व्यवस्थाएं खराब हो गई, खाने पीने की दुर्दशा हो रही है इजराइल में भी, परेशान है वहां के लोग। जब तो महिलाएं आगे आ रही है, अब पुरुष तो कह रहे हम तो जाएंगे नहीं, हमने चूड़ियां पहन ली, वो तो जमीन पे आने को तैयार नहीं। जब तो महिलाओं को, सेना को भेजा है, जो चीता है उनको आगे भेजे महिलाओं को, तो इतने डरपोक है। इजराइल की सेना भी पीछे हट गई है। अब कह रहे हैं नेतन्याहू तू क्यों नहीं लड़ता, मगर वो अपने बंकर में बैठा दुबक के, सामने क्यों नहीं आता, वो क्यों नहीं आ रहा, शकल क्यों नहीं दिखा रहा वहां के, नहीं आ रहा ना, उसे पता, उठा के ले जाएंगे तुरंत नेतन्याहू को, और उसका निकाल देंगे फिर सब कुछ, समझे, ये ध्यान रखना। तो मैं कहता हूं भाई कहीं पर भी तानाशाही, ये तानाशाही जो इजराइल कर रहा है, नेतन्याहू कर रहा है, ये बर्बादी की ओर जा रहा है, और फिलिस्तीन आजादी की ओर जा रहा है। फिलिस्तीन आजाद होगा, ओके रहेगा। तो जिस तरीके से माहौल है इस वक्त, और वहां पर लाखों लाख ऐसी इमारतें हैं जो ढेर हो चुकी हैं, 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, स्कूलों पर बमबारी हो रही है, और जिस तरीके से इजराइल लगातार वहां पर हमलावर है, और उसी विरोध से वैसे ही इनकाउंटर कर रहा है, लगातार अपना बदला ले रहा है। हमास और हूती जो है लगातार लाल सागर पर कब्जा किए हुए हैं। ये युद्ध अब कब तक लड़ता रहेंगे और कहां तक जाएगा, ये अभी आने वाले समय ही तय करेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।